Hello students, welcome to the another class. In the last video lecture of this chapter, we have discussed about the human reproductive system, जिसमें हमने वेरियस इवेंट्स को देखा था कि इस चैप्टर में हम कौन कौन से इवेंट स्टडी करेंगे। फिर हमने स्टार्ट किया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें हमने देखा था प्राइमरी सेक्स ऑर्गन आर द टेस्टिस विच आर प्रेजेंट इन अ पेयर इनसाइड द स्क्रोटम और स्क्रोटल सेल। और टेस्टिस स्क्रोटम में क्यों प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट्स? क्योंकि स्क्रोटल के अंदर या स्क्रोटल सेट के अंदर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम होता है, विच इज़ फेवरेबल फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस। चलिए, इन टुडेज क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ टेस्टिस। जैसे टेस्टिस है, हमने डिस्कस किया टेस्टिस कैसी होती हैं, ओवल शेप। अगर इसका हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लें, लॉन्गिट्यूडनली इसको कट करें, तो हमें इसमें कौन कौन से पार्ट्स नजर आते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो अगर हम टेस्टिस का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लें स्टूडेंट्स, तो हमें सबसे बाहर इसकी 2 लेयर नजर आएंगी, जिनको हम बोलेंगे ट्यूनिका वेजाइनालिस। दिस इज ट्यूनिका वेजाइनालिस and this is the double fold of peritoneum। पेरिटोनियम की ही डबल लेयर है, आउटर पैराइटल और इनर को बोलते हैं विसरल। तो ये हो गई पैराइटल और विसरल लेयर ऑफ ट्यूनिका वेजाइनालिस। इसके अंदर की तरफ, ट्यूनिका वेजाइनालिस के अंदर की तरफ वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है इन दिस वे। ये क्या है स्टूडेंट्स? वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है, इसको हम बोलते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। दिस इज ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। और क्या है ये ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया? दिस इज द वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, बेसिकली इन दोनों लेयर्स का फंक्शन क्या होता है? प्रोटेक्शन का ही होता है। अब देखिए क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है, ये टेस्टिस में इस तरह से इनवेजिनेट कर जाती है। इसमें इस तरह से इनवेजिनेशंस प्रेजेंट होती हैं इन दिस वे। तो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया क्या कर जाएगी? इनवेजिनेट, अंदर की तरफ इनवेजिनेट हो जाएगी। और ये जो इनवेजिनेशन है, इनको हम बोलते हैं टेस्टिक्यूलर सेप्टा। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? टेस्टिक्यूलर सेप्टा। दीज आर टेस्टिक्यूलर सेप्टा। टेस्टिस के अंदर सेप्टा है, तो उनको हम क्या कहेंगे? टेस्टिक्यूलर सेप्टा। और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज टेस्टिक्यूलर सेप्टा, जो टेस्टिस के अंदर का जो पार्ट है, जो रीजन है, इट इज डिवाइडेड इनटू वेरियस पार्ट। ये अलग अलग चैम्बर्स में कह लीजिए, या अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। इन चैम्बर्स को हम बोलेंगे स्टूडेंट टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स। इन चैम्बर्स को क्या कह देंगे? टेस्टिक्यूलर लोब्यूल। और अगर हम एक टेस्टिस की बात करें, तो ऐसे ऑलमोस्ट 200 to 250 टेस्टिक्यूलर लोब्यूल होते हैं इन वन टेस्टिस। एक टेस्टिस में कितने लोब्यूल होंगे? 200 से 250। दोनों की बात करें तो कितने हो जाएंगे टोटल? 400 to 500 टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स होंगे। और देखिए स्टूडेंट्स, अब ये जो टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स बने हैं, इनके अंदर इस तरह से कॉइल्ड ट्यूब प्रेजेंट होते हैं। ये जो कॉइल्ड ट्यूब है, ये एक लोब्यूल में 2 भी हो सकती है या 3 भी हो सकती है। तो दीज आर 2 to 3, 2 से 3 क्या होती हैं एक लोब में? ये कॉइल्ड ट्यूब होती हैं इन दिस वे। तो 2 से 3 क्या होंगी इसके अंदर? कॉइल्ड ट्यूब प्रेजेंट होंगी। इन कॉइल्ड ट्यूब को हम बोलते हैं स्टूडेंट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या कहेंगे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और कितनी होंगी ये? एक लोब्यूल में कितनी होंगी? 2 to 3। एक लोब्यूल में 2 से 3 कॉइल्ड ट्यूब होंगे। टोटल टेस्टिस की बात करें, हमने अभी किया, एक टेस्टिस में लोब्यूल कितने होंगे? 200 से 250। और एक लोब्यूल में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कितनी है? 2 से 3। तो टोटल अगर हम टेस्टिस की
बात करें तो ऑलमोस्ट कितनी होती है ये 750 या 700 से 1000 तक ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं एक टेस्टिस के अंदर। इसका ये जो ऊपर वाला पार्ट है स्टूडेंट ये कोइल्ड होता है और जो नीचे वाला पार्ट है ये स्ट्रेट होता है। ये जो नीचे का स्ट्रेट पार्ट है इसको हम बोलते हैं ट्यूबुलाई रेक्टाई। क्या कहेंगे? ट्यूबुलाई रेक्टाई। तो ऊपर का पार्ट कोइल्ड है, नीचे वाला पार्ट स्ट्रेट है, इस स्ट्रेट पार्ट को हम बोलेंगे ट्यूबुलाई रेक्टाई। और ये जो स्ट्रेट पार्ट है ये सब लोब्यूल का या सब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का इस तरह से फ्यूज कर जाता है और इनके फ्यूजन से जो स्ट्रक्चर बनता है उसको कहेंगे, इनके फ्यूजन से जो ये स्ट्रक्चर बना है स्टूडेंट इसको हम बोलते हैं रेटे टेस्टिस। दिस इज रेटे टेस्टिस and this is formed by the fusion of various tubuli recti। ये अलग अलग ट्यूबुलाई रेक्टाई जो स्ट्रेट पार्ट है ये फ्यूज करके क्या बना देते हैं? रेटे टेस्टिस। अब इस रेटे टेस्टिस से क्या होगा? इस तरह से 15 से 20 ट्यूब अराइज होंगी। ये इसमें 15 से 20 ट्यूब अराइज होती हैं। इनको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स वासा एफरेंशिया। क्या कहेंगे? ये जो ट्यूब अराइज होती है इनको बोलेंगे वासा एफरेंशिया। और ये जो वासा एफरेंशिया है ये कितनी होंगी? 15 से 20। एक टेस्टिस में कितनी होंगी? 15 से 20। अब ये जो वासा एफरेंशिया है ये फाइनली ओपन होंगी एक ट्यूब के अंदर जिसको हम बोलते हैं ऊपर से कोइल्ड होंगे इस तरह से। ये जो वासा एफरेंशिया है ये फर्दर एक ट्यूब के अंदर ओपन होती है जिसको हम बोलते हैं एपिडिडाइमस। क्या कहेंगे स्टूडेंट? दिस इज एपिडिडाइमस। ये जो एपिडिडाइमस है इसके 3 पार्ट होते हैं। एक ये जो टेस्टिस के साथ होता है इसको बोलते हैं बॉडी, इससे ऊपर वाला हेड और नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं टेल। तो ये वाला जो बॉडी वाला पार्ट है इसको हम बोलेंगे कॉर्पस एपिडिडाइमस। बॉडी वाले पार्ट को स्टूडेंट्स क्या कह देंगे? कॉर्पस एपिडिडाइमस। जो हेड वाला ऊपर की तरफ जो पार्ट है इसको हम बोलेंगे कैपुट एपिडिडाइमस। और जो नीचे वाला पार्ट होता है जो टेल वाला, टेल के लिए वर्ड यूज किया जाता है कॉडा, उसको कहेंगे कॉडा एपिडिडाइमस। दिस इज कॉडा एपिडिडाइमस। तो इस तरह से एपिडिडाइमस के 3 पार्ट होंगे कॉर्पस, कैपुट और कॉडा। फिर ये जो एपिडिडाइमस है फर्दर क्या बना देगी? एक ट्यूब में ओपन होगी जिसको हम कहेंगे वासा डेफरेंस। क्या कहेंगे स्टूडेंट? वासा डेफरेंस। तो इट विल ओपन इनटू वास डेफरेंस और वासा डेफरेंस। तो अगर हम देखें टेस्टिस के अंदर हमें ये सारे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। देखिए अगर ये इसके एपिडिडाइमस और इसकी हम वासा डेफरेंस की बात करें तो देखिए क्या होगा स्टूडेंट। इधर एक रफ सा डायग्राम बना रही हूँ। जैसे स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस प्रेजेंट है, ये स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस प्रेजेंट है। टेस्टिस के अंदर ये सारी ट्यूब्स प्रेजेंट है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। फिर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म की फॉर्मेशन होगी, फिर वो किस में एंटर करेंगे? ट्यूबुलाई रेक्टाई में, फिर वो रेटे टेस्टिस में आएंगे, फिर वासा एफरेंशिया। यहाँ तक वासा एफरेंशिया तक कैसा होता है? इंट्रा टेस्टिकुलर मीन्स अभी टेस्टिस के अंदर ही है स्पर्म। ये वाली जो दोनों ट्यूब है एपिडिडाइमस और वास डेफरेंस, यहाँ ये जो दोनों ट्यूब्स हैं दीज आर प्रेजेंट आउटसाइड द टेस्टिस, ये टेस्टिस के बाहर प्रेजेंट है। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स टेस्टिस से इस तरह से ट्यूब अराइज होती है। ये जो एपिडिडाइमस है ये ऊपर और नीचे इसका टेल पार्ट होता है, इस तरह से टेस्टिस को कवर करके रखती है इन दिस वे। और फिर ये ओपन हो जाएगी वास डेफरेंस। तो ये क्या हो गया? टेस्टिस जिसमें लोब्यूल्स होंगे सेमिनिफेरस। ये एपिडिडाइमस का ऊपर वाला रीजन होगा, एपिडिडाइमस का हेड वाला रीजन। ये उसका बॉडी वाला पार्ट होगा कॉर्पस और ये उसका टेल पार्ट होगा। फिर ये एपिडिडाइमस किस में ओपन कर जाएगा स्टूडेंट? इट विल ओपन इनटू वास डेफरेंस। किस में ओपन कर जाएगा? वास डेफरेंस।
अगर हम एपिडिडाइमस की लेंथ की बात करें तो ऑलमोस्ट इसकी लेंथ कितनी होती है, 6 मीटर लेंथ होती है। हेड वाला पार्ट कॉपट, बॉडी वाला कॉर्पस और टेल वाला पार्ट कोडा। फिर ये किसमें चला जाएगा, जो स्पर्म्स है वो किसमें एंटर कर जाएंगे, वास डेफ्रन। तो देखिए स्टूडेंट, इससे पहले स्पर्म की फॉर्मेशन तो स्पर्मेटोजेनेसिस में हो जाती है, लेकिन उसके बाद एपिडिडाइमस में भी जो स्पर्म है वो 1 से 2 वीक्स तक एपिडिडाइमस में रहते हैं। क्यों, फॉर इट्स मैच्योरेशन एंड डेवलपमेंट। उसकी यहाँ पे उसकी मैच्योरेशन होती है, डेवलपमेंट होती है। जो एपिडिडाइमस है और वास डेफरेंस है, इसकी जो इनर लाइनिंग होती है सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होता है, जिसमें सीलिया प्रेजेंट होती है। यहाँ जो स्पर्म बन रहे हैं, अभी देखिए हम स्पर्म का स्ट्रक्चर करेंगे तो स्पर्म में मूवमेंट के लिए टेल होती है। तो यहाँ जो स्पर्म बन के आएगा उसमें टेल तो होगी, लेकिन वो उस मूवमेंट के लिए उस टेल को यूज नहीं करेगा, या आप कह सकते हैं स्पर्म खुद से मूवमेंट नहीं करेगा, क्योंकि स्पर्म जब मूव करेगा तो उसको एनर्जी चाहिए। तो अगर वो सारी एनर्जी यहीं पे यूज कर लेगा तो आगे भी उसे डिफरेंट पाथवे से पास होना है। तो इसीलिए यहाँ सिंपली मूवमेंट किससे होती है, जो सीलिया इसकी इनर लाइनिंग में प्रेजेंट होते हैं, एपिडिडाइमस और वास डेफरेंस की। अब क्या होता है, एपिडिडाइमस थोड़ा इसका जो ट्यूब है इसका डायमीटर ब्रॉड होता है, वास डेफरेंस का डायमीटर नैरो होता है। तो ये जो वास डेफरेंस है फिर इस स्क्रोटम को लीव कर जाती हैं, और ये कल मैंने आपको बताया था जो दोनों स्क्रोटम है उसको ज्वाइन करती हुई इंग्विनल कैनाल और उनके बीच में प्रेजेंट होती है स्पर्मेटिक डक्ट। तो ये जो वास डेफरेंस है अब इस स्क्रोटम को लीव कर जाएगी और ये किस में एंटर करेगी, इट विल एंटर इनटू स्पर्मेटिक डक्ट। किस में एंटर करेगी, स्पर्मेटिक डक्ट। और स्पर्मेटिक डक्ट के थ्रू अब ये स्क्रोटल सैक को लीव करके दिस विल एंटर इनटू अब्डोमेन। किस में एंटर कर जाएगी, ये अब्डोमेन में या अब्डोमिनल कैविटी में एंटर कर जाती है। नाउ द वास डेफरेंस एंटर्स इनटू एब्डोमिनल कैविटी। अब ये एब्डोमिनल कैविटी में आ जाती है। तो बेसिकली आज की जो क्लास है इसमें हमने वेरियस ट्यूब्स को डिस्कस किया कि टेस्टिस के अंदर कौन कौन सी ट्यूब्स होते हैं। आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, एपिडिडाइमस के अंदर और वास डेफरेंस के अंदर क्या हो रहा है, या आप मेजर एपिडिडाइमस के अंदर क्या हो रहा है, मैच्योरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द स्पर्म। स्पर्म की फॉर्मेशन कहाँ हो जाएगी, हम करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस या स्पर्म फॉर्मेशन तो कहाँ हो जाती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में हो जाती है। फिर वो एक ट्यूब से पास होता हुआ एपिडिडाइमस में आएगा जहाँ उसकी मैच्योरेशन डेवलपमेंट होगी, देन वास डेफरेंस, और फिर वो किस में एंटर कर जाएगा, इट विल एंटर इनटू द एब्डोमिनल कैविटी। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमने टेस्टिस का स्ट्रक्चर, एलएस ऑफ द टेस्टिस डिस्कस किया। इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट दी, देखिए अब हमने मैंने आपको सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स लिखवाए थे तो उसमें हमने कुछ एक्सटर्नल जेनिटेलिया पढ़े थे, कुछ उसमें हमने डक्ट्स पढ़े थे। तो आप देखिएगा उसमें, आप उसको अपने कल के लेक्चर को रिवाइज करके देखिएगा, उसमें हमने यही सारी डक्ट मेंशन की थी कि वास एफरेंस होगी, एपिडिडाइमस होगी, वास डेफरेंस प्रेजेंट होगी। तो अब आपको समझ आ रहा होगा ये डक्ट्स कहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये डक्ट्स हमने स्टडी कर ली, उसके साथ ही हमने उसमें एक्सटर्नल जेनिटेलिया और ग्लैंड्स के बारे में लिखा था। तो कल के वीडियो लेक्चर में हमने जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं मेल्स में, दैट इज द एक्सटर्नल जेनिटेलिया एंड वेरियस ग्लैंड्स, उनको डिस्कस करेंगे। टिल देन आप इसको अच्छे से रीड कीजिए, लर्न कीजिए। हैव अ गुड डे।